अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, ये आज की वीकेंड अपडेट है। सैटरडे का जो है वो डे चल रहा है, 21 फरवरी चल रही है। शाम को 5:30 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और मैं आप लोगों के साथ अर्जेंट जो है वो कुछ न्यूज़ वगैरह से जो है वो शुरुआत करने वाला हूँ आज की क्रिप्टो अपडेट्स की। तो सबसे पहले कुछ न्यूज़ और फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो है न्यूज़ का क्रक्स शेयर कर देता हूँ। आर्टिकल्स मैंने सारे पढ़ लिए हैं। मैं आपको ब्रीफ समरी बताता जाता हूँ कि आज के क्या हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं क्रिप्टो फील्ड के अंदर। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है बिटकॉइन श्रग्स ऑफ ट्रम्प्स न्यू टैरिफ्स नियर $68,000 एज ऑल्ट कॉइन लीड मॉडेस्ट बाउंस। जाहिर बात है कि बीटीसी, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि टैरिफ वर्ल्ड के ऊपर जो टैरिफ लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, देवर इलीगल, तो वो उनको पेमेंट्स जो है वो वापस की जाएँ। इसकी वजह से जो है फ़ौरन जो है मार्केट में स्पाइक और हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, लेकिन ट्रंप ने उसका काउंटर अटैक किया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानने के अलावा उसने 10% और ग्लोबल जो है टैरिफ्स लगा दिया। तो मार्केट में अप एंड डाउन हैवी किस्म की मूव्स देखने को मिली हैं, बट बिटकॉइन स्टेट स्ट्रॉन्ग अराउंड 67 to 68 के जोन। और मार्केट जो है वो पैनिक नहीं हुई, जिसका मतलब है इट शोड अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। और ऑल कॉइंस ने भी स्मॉल बाउंस लिया है ऊपर की तरफ, जो कि सिग्नल कर रहे हैं माइल्ड से बुलिश सेंटीमेंट। ओवरऑल जो था वो जो है मैक्रो फियर जो है उसने अभी भी बीटीसी को ब्रेक नहीं किया, तो बीटीसी एक रिजिलियंस साइन शो कर रहा है, जो कि एक बुलिश साइन हो सकता है। तो स्लाइटली ये बुलिश चीज़ है। न्यूज़ 2 की बात करूँगा तो स्पेशलाइज्ड एआई डिटेक्ट्स 92% और रियल वर्ल्ड डिफाई एक्सपर्ट्स। जो न्यू स्पेशलाइज्ड एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो 92% जो है वो दुनिया का जो है रियल डिफाई को जो है वो जो मतलब है उसको डिटेक्ट कर सकता है, एक्सप्लॉइट्स को मतलब बिफोर भी मतलब कर सकते हैं डिटेक्ट, और ड्यूरिंग अटैक्स भी है वो डिटेक्ट कर सकता है। और जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की जो मतलब आप कह लें कि जो एक्सप्लॉइट्स होती हैं ना, उनको काउंटर कर सकता है और उनको फ़ौरन ही डिटेक्ट कर सकता है, जिसकी एक्यूरेसी 92% है। और इसको टेस्ट भी किया गया है ऑन एक्सप्लॉइटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनकी कीमत थी ऑलमोस्ट $96.8 मिलियन, विच शोड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट। और ये इट कुड ऑल्सो रिड्यूस हैक्स, ये हैक्स को रिड्यूस कर सकता है। इट कैन इम्प्रूव ट्रस्ट एंड अट्रैक्ट इंस्टीट्यूशंस इनटू डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। और सिग्नल्स फ्यूचर की अगर बात की जाए तो एआई विल बिकम द कोर सिक्योरिटी लेयर ऑफ क्रिप्टो, और इसके इम्पैक्ट में मार्केट का जो मार्केट में इम्पैक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म बुलिश होगा फॉर डिफाई एंड क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड न्यूज़ की बात की जाए तो यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन ट्रम्प टैरिफ में नॉट रॉक क्रिप्टो येट। छोटी सी बात जो मैंने आपको अभी शेयर की है कि कोर्ट जो है उसने ट्रम्प की टैरिफ पावर को लिमिट किया, जिसकी वजह से थोड़ी सी मैक्रो अनसर्टेनिटी जो थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। और ब्रीफली जो है बिटकॉइन ने 68K के पास जंप किया रूलिंग के बाद, बट रिएक्शन जो था वो मॉडरेट ही था। रिफंड और रिकल प्रोसेस जो है वो भी बिल्कुल अनक्लियर है मार्केट, जिसकी वजह से अभी भी कॉशियस हैं। और क्रिप्टो जो है वो स्ट्रांगली इफेक्ट नहीं हुई अभी तक, बट मैक्रो इफेक्ट्स जो है वो बाद में अपीयर हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्राइस पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो अभी कोई मतलब इसका मार्केट पर इम्पैक्ट न्यूट्रल टू माइल्ड पुलिश ही है। और फोर्थ न्यूज़ की बात करी जाए तो SEC मेक्स क्वाइट शिफ्ट टू ब्रोकर स्टेबल कॉइन होल्डिंग्स दैट में बैक बिग रिजल्ट्स। ओके, ये एक बिग हिडन सिग्नल हो सकता है कि SEC जो है वो क्वाइटली एडजस्ट कर रही है रूल्स फॉर ब्रोकर्स जो कि जिन्होंने स्टेबल कॉइन को होल्ड किया हुआ है। इट कैन ब्रिंग मोर रेगुलेटरी क्लैरिटी, जो कि बुलिश हो सकता है, या टाइट रूल्स और लिक्विडिटी प्रेशर भी बन सकता है, जो कि बेरिश रिस्क हो सकता है। तो स्टेबल कॉइन जो है वो कोर है क्रिप्टो लिक्विडिटी के। इट कैन चेंज स्ट्रॉन्ग अफेक्ट मार्केट, मतलब दिस कैन मेक एंड कैन ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग अफेक्ट इन टू द मार्केट लेटर। बट मतलब इफेक्ट हिडन होगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशन लेवल शिफ्ट के अंदर। और इसका मार्केट के ऊपर भी बिग जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि रूल जो है वो किस डायरेक्शन में रूलिंग आती है। तो ये तो दोस्तों आज की मार्केट अपडेट की बात होगी है। और अगर मैं अब आप लोगों के साथ आज की जो है वो डिस्कशन करता हूँ कॉइन मार्केट कैप को खोल के, और आज की सेंटिमेंट देखते हैं मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। 2.34 ट्रिलियन पे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें 1.11% का इजाफा हुआ है। ग्रीन के अंदर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी वीकेंड है तो कोई खास स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, तो हमें माइल्ड जो है वो सर्टेन रेंज के अंदर BTC ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम भी जो है वो
जो है बिल्कुल भी स्लो रहेगा। फिर एंड इंडेक्स की बात करें तो अभी हम 14 पे बैठे हुए हैं। एक्सट्रीम फेयर में मार्केट अभी भी बैठी हुई है। फॉर द पास्ट वीक एंड 10 डेज हम जो है वो फिर एक्सट्रीम फेयर में ही बैठे हुए हैं, जो कि मार्केट को अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा हुई हुई है। एवरेज की क्रिप्टो RSI भी 52.29 पे बैठी हुई है, तो स्लाइडली न्यूट्रल से हम स्लाइडली जो है वो बॉट वाले सिचुएशन में आए हुए हैं। और अब बाकी कुछ कॉइन्स की बात करूँ तो इस टाइम हमें BTC ऑलमोस्ट 68K के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 परफॉर्मेंस जो है स्लाइडली ग्रीन में जा रही है 0.92% के साथ। इथेरियम $1970 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी ग्रीन की परफॉर्मेंस ग्रीन में जा रहा है स्लाइडली। 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.29% के साथ ग्रीन में जा रहा है। XRP इज ट्रेडिंग अराउंड $1.43 विच इज़ स्लाइडली इन ग्रीन एंड इट इज़ अप 2.32% के साथ ग्रीन के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। BNB $629 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी 3.4% के साथ जो है वो ग्रीन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोलाना $85 के पास जाके बैठ चुका है और ये भी 1.78% के साथ ग्रीन में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब जिन ऑल्ट कॉइन्स का मैं आप लोगों के साथ आज एनालिसिस लेके आ रहा हूँ दोस्तों, उनकी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो सबसे पहले जो कॉइन्स हैं जिनका मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ दोस्तों, तो वो हैं टॉप 100 में जो रैंक करती हैं कॉइन। उनकी अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो पहला कॉइन आता है APT एप्टॉस और दूसरा कॉइन आता है VeChain। सबसे पहले APT की बात करता जाऊँ तो आप लोगों को पता है कि ये लेयर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है, जो स्केलेबिलिटी के ऊपर जो है फोकस करी है, डेवलपर की सेफ्टी पे फोकस करी है, एंड इट इज़ बिल्ट अराउंड मूव एंड पैरेलल एग्जीक्यूशन। वाई इट इज़ डिफरेंट? बिकॉज सबसे पहले तो मूव लैंग्वेज की बात करूँ, रिजल्ट रिसोर्स ओरिएंटेड डिज़ाइन इसका ऐसा है कि दैट रिड्यूसेस द कॉमन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स, एक्सपर्ट्स को भी रिड्यूस करता है और सेफर एसेट हैंडलिंग को प्रमोट करता है। और इसकी ब्लॉक STM पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो इट एग्जीक्यूट्स द ट्रांजैक्शंस इन पैरेलल टू स्केल थ्रूपुट, की डिफरेंशिएशन वर्सेस सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन चेन्स। और इसका यूज़ केस है कि टिपिकल L1 यूज़ केसेस के अंदर देखा जाए तो डिफाई के अंदर यूज़ केस है, NFTs के अंदर है, गेम्स के अंदर है, पेमेंट रेल्स के अंदर है, ऑन चेन ऐप्स के अंदर है, बेनिफिटिंग फ्रॉम मूव सेफ्टी प्लस हायर थ्रूपुट फाइनलिटी। और ये तो APT की दोस्तों बात होगी, जो अभी $0.9 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी भी 24 परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है, 5% के साथ पंप लेके बैठा हुआ है एप्टॉस। इसके कुछ की एरियाज भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और सेकंड कॉइन जिनका मैं आप लोगों से एनालिसिस लेके आ रहा हूँ वो है VeChain की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि इट इज़ अ ब्लॉक चेन विच इज़ बिल्ड फॉर द वर्ल्ड बिजनेस यूसेज, स्पेशली सप्लाई चेन के अंदर, ट्रेसेबिलिटी के अंदर, ESG सस्टेनेबिलिटी के अंदर यूज़ होती है, सस्टेनेबिलिटी डाटा के अंदर और एंटरप्राइज प्रोसेस के अंदर भी यूज़ होती है। और अगर की डिज़ाइन चॉइसेस की बात करूँ तो इसके अंदर जो आता है POA प्रूफ ऑफ अथॉरिटी 2.0 स्टाइल कंसेंसस विच इज़ एम फॉर प्रिडिक्टेबल फ़ी, फास्ट फिनैलिटी और एंटरप्राइज फ्रेंडली स्टेबिलिटी के अंदर भी जो है विच इज़ यूज्ड प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। डुअल टोकन मॉडल भी है इसके अंदर, टिपिकली वेट वैल्यू नेटवर्क प्लस VTHO गैस फीस भी इसके अंदर है, डिज़ाइन विच इज़ डिज़ाइन टू कीप द ट्रांजेक्शन कॉस्ट मोर स्टेबल। यूज़ केसेस के अंदर बात करूँ प्रैक्टिकल तो इसमें प्रोडक्ट प्रोवेनेंस और एंटी काउंटरफीट ट्रैकिंग के अंदर यूज़ होता है, सप्लाई चेन इवेंट्स के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि IoT लिंक डाटा ट्रेल्स होगी, फिर ESG प्लस कार्बन सस्टेनेबिलिटी और रिपोर्टिंग एंड ऑडिट ट्रेल्स के अंदर भी जो है वो यूज़ होता है। और इस टाइम इसकी बात की जाए तो $0.00783 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी इसकी 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.73% के साथ ग्रीन में जा रहा है। तो अब इनके टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ। सबसे पहले BTC के मैं आपको हालात वाक़यात की बात करता जाऊँ और अभी मैंने आप लोगों के साथ शॉर्टर टाइम फ्रेम खोला हुआ है। 4 आवर की बात करूँ तो दोस्तों ये 100 और 50 EMA के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही है BTC को। और अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता जाऊं तो ये बेसिकली जो है अभी हमें एक रेंज बाउंड होता हुआ ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 60K से 70K की रेंज बनती है। इसके अंदर हमें BTC स्टक हुआ दिखाई दे रहा है फॉर द आप कह लें कि पास्ट 2 हफ्तों से जो है वो इस रेंज के अंदर स्टक हुआ है। और अगर इसके कुछ लोकल फिब लेवल्स की बात करूँ तो अभी तक इसने 618 और 65 के लेवल को रीटेस्ट नहीं किया, जो कि ऑलमोस्ट 64K से लेके आप कह लें कि 64,100 से लेके $64,500 वाला एरिया बनता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द इस लेवल एरिया को टेस्ट करता हुआ देखेंगे और यहाँ पे एक स्काल्प लॉन्ग की पोजीशन भी आप लोग प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। और अगर यहाँ से फिर दोबारा फॉर एग्जांपल अगर मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज़ आती है, कोई फंडामेंटल कोई अनसर्टेनिटी आती है, तो 786 और 886 का जो लेवल बनता है 61K से 62K का लेवल शॉर्ट टर्म हम इसको यहाँ पे भी फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। और ये अल्टीमेट सपोर्ट इसकी 61K से 60K वाली सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता और हम फर्दर जो है लो लिक्विडिटी को स्वीप करने आते हैं, लोअर यहाँ से जाता है तो वहाँ पे मैसिव लिक्विडिटी बैठी हुई है, एक लोअर लो बनाने आता है, तो मेरे लिहाज से 54K से 58K का जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बाउंस हो सकता है। यहाँ पे मैसिव किस्म की सपोर्ट और हाई लिक्विडिटी और यहाँ पे वेल्स भी बैठी हुई हैं अपना ट्रैप बिछा के, यहाँ पे आप ज़बरदस्त किस्म की जो है यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और स्विंग की लॉन्ग की पोजीशन भी यहाँ पे प्लान
कर सकते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो इसके कुछ निचले एरियाज़ की बात होगी, अगर इसकी कुछ यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम की बात करूँ और हम 70 के से ऊपर एक वीकली और डेली क्लोज कर देते हैं, तो मैं सीधा सीधा जो है इसको इस 200 EMA के बाद 76 के से लेकर 78 के पास आता हुआ शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ। और अगर ये 78 के ऊपर जो है वो एक वीकली क्लोज कर देता है, तो सीधा सीधा फिर मैं इसको 83 के से 90 के तक भी जाता हुआ देख सकता हूँ। ये इसके कुछ ऊपर वाले टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो मतलब मेन जो रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ी है वो है 70 के का एक स्ट्रॉन्ग लेवल। इसको देखते हैं हम ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और पहला क्या हम नीचे से वाली लिक्विडिटी स्वीप करते हैं या 80 के इसके अंदर जो है जाकर लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, ये हमें देखना अभी बाकी है। और मार्केट साइफर की भी बात करूँ तो मनी फ्लो ने भी फ्रेशली जो है रेड से ग्रीन में कर्व करके क्रॉस ओवर लिया है। RSI ऊपर जा रही है, मोमेंटम ऊपर जा रहा है, लेकिन वीवो नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो अभी कोई खास हमें मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सैटरडे का दिन चल रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लो होता है इस टाइम मार्केट में ट्रेड होता हुआ। तो आप लोगों को वीकेंड्स के ऊपर बहुत कॉशियसली मार्केट को ट्रेड करना होगा। और जाते जाते डेली की भी बात करूँ तो अलबत्ता एक ग्रीन डॉट हमें प्रिंट होता हुआ दिखाई दे चुका है, कंफर्म हो चुका है। अब देखना होगा कि मनी फ्लो कंफर्म ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है, RSI भी ऊपर की तरफ जा रही है, वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि हम इस वीक के अंदर एक अच्छी मूव लेने जाएँ और सबसे पहले हम 70 से 80 के की लिक्विडिटी को स्वीप करने हैं और उसके बाद फिर हम एक जो है लोअर लो बनाने आए हैं। चांसेस इसकी भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह US ईरान की टेंशन चल रही है, मार्केट में फंडामेंटल्स बड़े अनसर्टन है, तो हो सकता है कि हम पहले 60 और लोअर 60 के एस वाले रीजन को स्वीप करें और फिर वहाँ से 70 से 80 के की एक रैली देखें। तो दोनों सिचुएशंस अभी पॉसिबल हैं। तो आपको मार्केट को बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोजली मॉनिटर करना है। एक कोई शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स की बात होगी दोस्तों, अगर आप बाकी 3 डे से वीकली का भी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो लास्ट में देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में डेप्थ सिचुएशन बताई हुई है। अब दोस्तों मैं आप लोगों के साथ इथेरियम की बात करूंगा और ये मैं आप लोगों के सामने इसका भी 4 आवर का चार्ट खोल के बैठ गया हूँ। बेसिकली इथेरियम की एक जो मैक्रो रेंज मैंने आप लोगों के सामने बनाई हुई है, उस रेंज की बात करूँ तो बेसिकली वो रेंज बनती है 1320 से लेकर $2000 वाली एक रेंज बनती है। हम इस रेंज के अंदर जब से सगिन हुए हैं तो इथेरियम जो है 2150 वाला जो क्रूशल सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप SR जोन था उसको फ्लिप करने में बिल्कुल भी नाकाम रहा है और हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो इथेरियम का टोटली बेरिश हो चुका हुआ है। और 4 आवर की भी बात करूं तो मार्केट जो है इसके अंदर हमें कोई खास जो है वो लिक्विडिटी भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही और हम एक रेंज बाउंड हो चुके हुए हैं। और अभी मैं अगर यहाँ से जो है 50 EMA से रिजेक्शन लेता है तो मैं इसको शॉर्ट टर्म जो नीचे वाले जोन में आता हुआ देख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो आप लोग कह लें कि 1750 से लेकर 1825 वाला एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट स्पोर्ट जोन बनता है और उसके बाद जो है 1500 से 1600 वाला एरिया एक सेकंड स्पोर्ट जोन बनता है, जो कि हाई स्पोर्ट जोन है। वहाँ से हम लाजमी बाउंस ले सकते हैं। ये कुछ निचले एरियाज़ की बात होगी। मार्केट साइफर पे भी अलबत्ता मनी फ्लो ने जो है वो आप लोग देखें कि रेड से ग्रीन के अंदर एक क्रॉस ओवर लिया, जो कि अच्छी सिचुएशन होती है। लेकिन वीकेंड है तो हमें कोई खास ऊपर की तरफ मूव आती हुई दिखाई नहीं दे रही, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप लोगों को बड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है। ऊपर वाली रेजिस्टेंस अभी भी मेरे लिए आज से 2150 वाली फर्स्ट रेजिस्टेंस है। जब तक हम इसको वीकली और डेली के ऊपर फ्लिप आउट नहीं करते तब तक मैं बेरिश हूँ। अगर जैसे हम इसको फ्लिप आउट करके इसके ऊपर स्पॉट बना के वीकली पर बैठ जाएंगे तो सीधा सीधा मैं इसको जो है ऑलमोस्ट जो है 2300 से $2500 वाले एरिया पे और वहाँ से लेके इसको सीधा सीधा मैं $3100 वाले एरिया तक भी जो अच्छी खासी रैली लेता हुआ देख सकता हूँ। लेकिन अभी सिचुएशन टोटली अनसर्टेन जा रही है मार्केट को देखते हुए। डेली चार्ट पे भी वही सिचुएशन बनी है। BTC कितना इसने भी एक ग्रीन डॉट प्रिंट कर दिया है, बट इसका ज़्यादा पहले सिचुएशन इस तरह है कि मनी फ्लो जो है इससे मार्केट से निकल रहा है और कोई खास अभी ऊपर की तरफ कब लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाता है, BTC अच्छी मूव लेता है, तो मैं भी इसको 2150 से लेकर ऑलमोस्ट $3000 वाले एरिया तक जो है जाता हुआ शॉर्ट टर्म में देख सकता हूँ इथेरियम को। लेकिन अभी आप लोगों को बड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा क्योंकि मार्केट में टोटली सिचुएशन बड़ी अनसर्टेन जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोगों के साथ APT की कॉइन की भी डिस्कशन करता हूँ, जो जिसकी मैंने आप लोगों को अभी जो है वो सारी डिटेल्स वगैरह बताई थी, फंडामेंटल्स और यूज़ केस वगैरह बताया था। अगर APT की बात करूँ तो इसकी बेसिकली $2 से लेकर 10 या $11 की $10.5 की रेंज बनी हुई थी। उसके इसने वैल्यू एरिया लो को जब से इसने ब्रेक डाउन किया तो अब ये दोबारा नीचे की तरफ जो है वो एक लो बनाता आ रहा है और मेरे लिहाज से अभी भी ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बाइंग पोजीशन में बैठा हुआ है। $0.5 से लेकर $0.8 एक अच्छा बेहतरीन DCA जोन है APT कॉइन के लिए, अपटॉस कॉइन के लिए। और अगर आप लोग अभी भी इसको मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप APT को यहाँ पे बाय कर सकते हैं और यहाँ से आराम से अगर इसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे भी आराम से शॉर्ट टर्म में आपको रैली दे सकते हैं और 400% का मजीद आप लोगों को इसमें प्रॉफिट बनवा के दे सकता है। APT कॉइन में इतना पोटेंशियल है मेरे लिहाज से और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है रिटर्न जो है जनरेट करके दे सकता है। तो वीकली के ऊपर अलबत्ता मनी फ्लो गिर रहा था लेकिन अब स्टेबल हो चुका है, जो कि इसी सिचुएशन पोर्ट्रे कर रहा है। वीवो भी ऊपर की तरफ कव कर रहा है। तो
मैं थोड़ा-सा पॉजिटिव हो गया हूँ ईपीटी को लेके। 3 डे के चार्ट पे की बात करूँ तो एक ग्रीन डॉट बना हुआ था, लेकिन मनी फ्लो अभी भी जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल ज़ोन में बैठा हुआ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हम अगर बीटीसी में रैली अच्छी आती है, आप देखते हैं तो ईपीटी भी जो है यहाँ से ज़बरदस्त किस्म का ऊपर की तरफ बाउंस लेता हुआ हमें दिखाई दे। तो आप लोगों को कहूँगा ईपीटी को आप अभी भी डीसीए कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म अपने बैग्स के अंदर जो है वो इसको बाय कर सकते हैं और इसके टीपी ज़ोन जो हो सकते हैं वो $4.4 तक हो सकते हैं। जाते-जाते वेट कॉइन की बात करूँगा तो ये भी वीकली के ऊपर जो है वो आप लोग कह लें कि ग्रीन डॉट तो प्रिंट हुआ है। मनी फ्लो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हो गया। अगर मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जाता है, बीटीसी ऊपर की तरफ अच्छी एक आप लोग कह लें कि रैली लेता है, तो मैं यहाँ पे एपीटी को जो है वो वेट वेट की बात कर रहा हूँ, वी चेन की बात कर रहा हूँ। तो वी चेन यहाँ से सीधा सीधा जो है हमें आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में $0.01944 से लेके ऑलमोस्ट $0.02 वाले एरिया तक भी रैली लेता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 200% का पम्प हो सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ही नीचे की तरफ आता है तो 0.00502 से लेकर 0.00142 इज़ अ ग्रेट डीसीए जोन फॉर वेट कॉइन। आप यहाँ पे इसको ज़बरदस्त किस्म का डीसीए कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियोज़ में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे 200 से 300% शॉर्ट से मिड टर्म रैली के अंदर जो है आप वी चैन के अंदर जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये तो वीकली की बात होगी। जबकि 3 डे की बात करूँ तो इसमें मनी फ्लो अभी भी एग्रेसिवली मार्केट से निकल रहा है, जो कि और वी फॉप भी नीचे की तरफ कव कर रहा है, आरएसआई भी नीचे की तरफ कव कर रहा है। तो हो सकता है कि हम 0.00502 इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से लेके इस वैल्यू एरिया लो तक आता हुआ वी चेन को देखें, और यहाँ पे आप ज़बरदस्त किस्म की डीसीए कर सकते हैं, जो कि आपको 200 से 300 का परसेंट का प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म रैली दे सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की आज कोई मार्केट क्विक वीकेंड अपडेट पसंद आई होगी। सैटरडे की मार्केट ज़ाहिर बात है ऑफ है, स्टॉक्स मार्केट बंद है, सारी मार्केट्स बंद है, फॉरेक्स वगैरह। बट मैंने कहा कि मैं अपनी फैमिली, अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए जो है ये क्विक अर्जेंट अपडेट लेके आता हूँ। और क्योंकि वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा लो लिक्विडिटी होती है इस टाइम, कोई खास वॉल्यूम ट्रांजैक्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स बताता जाता हूँ। एट द एंड ऑफ द वीडियो यही कहूँगा कि क्योंकि मार्केट के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ईरान और यूएस की कभी भी टेंशन एस्केलेट हो सकती है और मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन बन सकती है। तो आप लोगों को बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है और कोशिश करें कि अपने स्पॉट के अंदर ही रहें और फ्यूचर ट्रेडिंग को टोटली अवॉइड करें। तो कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, ये ट्रेड सेफली और प्रॉफिट्स को खाली देखते ना रहा करो। जब अच्छा खासा ग्रीन में पैनल जा रहा हो तो उसको कैश आउट करके अपनी लाइफ को एंजॉय भी किया करो। दिस वाज एडवाइस फ्रॉम मी फ्रॉम ऑफ टुडे। सो कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।